हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लास सोनी जी चोमू पे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हम राजस्थान के त्यौहार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। आज हम पार्ट थर्ड की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान भर्ती से जुड़ी हर एक वैकेंसी का सिलेबस यहाँ पे आपको करवाया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले है दोस्तों हमारा सिखों के त्यौहार। तो सिखों के त्यौहार में पहला त्यौहार है दोस्तों लोहड़ी। लोहड़ी कब आता है दोस्तों? 13 जनवरी को, मतलब मकर संक्रांति के एक दिन पहले। लोहड़ी का त्यौहार मनाया क्यों जाता है दोस्तों? नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है। तो लोहड़ी का त्यौहार याद हो गया, मकर संक्रांति के एक दिन पहले। आगे है दोस्तों त्यौहार वैसाखी। दोस्तों, केवल महीना चेंज हुआ है, तारीख नहीं। 13 अप्रैल को वैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है वो भी देख लो, क्योंकि 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनता है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 13 अप्रैल 1699 को। इसीलिए 13 अप्रैल को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चले आगे। आगे है गुरु नानक जयंती। ये आती है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को। दोस्तों, जो गुरु नानक जी थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। किस धर्म के? सिख धर्म के। कौन थे? गुरु नानक। और इनकी जयंती कब आती है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, आगे है गुरु गोविंद सिंह की जयंती। ऊपर गुरु नानक था दोस्तों, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह। ये आती है पौष शुक्ल सप्तमी को। कब आती है दोस्तों? पौष शुक्ल सप्तमी को। ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया सिख धर्म का संस्थापक तो थे गुरु नानक जी, और 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है दोस्तों, आगे हैं अपने ईसाइयों के त्यौहार। किसके दोस्तों? ईसाई जो क्रिसमस ये बनाते हैं ना, वो दोस्तों। इनमें पहला है नववर्ष। कौन सा है दोस्तों? नववर्ष। आपको ही पता है इंग्लिश में अपन नववर्ष कब मनाते हैं? 1 जनवरी को बनाते हैं, यानी ईसवी सन की पहली तारीख को मनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे है क्रिसमस डे। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्रिसमस डे आता है 25 दिसंबर को। कब आता है? 25 दिसंबर को। और ये बनाते क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मतलब क्रिसमस डे को ईसा मसीह का क्या था? हैप्पी बर्थडे। क्या था? हैप्पी बर्थडे। मतलब जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर को। और उस दिन क्या बनाते हैं? क्रिसमस डे। आगे है दोस्तों गुड फ्राइडे। दोस्तों, ईस्टर के रविवार के ठीक पहले वाले शुक्रवार को क्या मनाते हैं? गुड फ्राइडे। याद रखना, फ्राइडे यानी शुक्रवार। किसके? ईस्टर के पहले वाले शुक्रवार को। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था। देखो, क्रिसमस डे को तो क्या हुआ? जन्मदिन हुआ। ठीक है, गुड फ्राइडे यानी शुक्रवार को क्या किया दोस्तों? सूली पर लटका दिया। आगे है ईस्टर। ईस्टर मनाई जाती है अप्रैल माह में गुड फ्राइडे के तुरंत बाद आने वाले रविवार को। मतलब शुक्रवार के 2 दिन बाद क्या आता है? रविवार। मतलब गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद में क्या मनाया जाता है? ईस्टर। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था दोस्तों। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। 25 दिसंबर को तो क्या हुआ था? क्रिसमस डे, इस दिन जन्म हुआ था। गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था दोस्तों? सूली पर चढ़ाया गया था। और ईस्टर के दिन क्या हुआ था? पुनर्जन्म हुआ था दोस्तों। आगे है असेंशन डे। कौन सा डे? एसेंशन डे। ये आता है ईस्टर के 40 दिन
बाद। और ये क्यों मनाते हैं? ईसा मसीह अपनी स्वयं की इच्छा से स्वर्ग लौट गए थे दोस्तों। लास्ट में जो असेंशन डे आता है उसमें जो ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, उसके बाद वह स्वयं अपनी इच्छा से स्वर्ग लौट गए थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको त्यौहार समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको पूरा मैटर यहाँ उपलब्ध करवाया जाएगा। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दिया जाएगा दोस्तों। आप बस अपना सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। आगे है अपने सिंधियों के त्यौहार। कौन सी जाति के? सिंधियों के दोस्तों। इसमें पहला त्यौहार है बड़ी सातम दोस्तों। इसे कहते हैं थदड़ी। क्या कहते हैं? थदड़ी। और बांस्योड़ा ये आती का भी है दोस्तों भाद्र कृष्ण सप्तमी। भाद्र कृष्ण सप्तमी। कई मेरे दोस्त बोलेंगे सर ये बांस्योड़ा तो अपना इस दिन थोड़ी आता है। दोस्तों सिंधी समाज के लोग बड़ी सातम को ही क्या मनाते हैं? बांस्योड़ा का त्यौहार मनाते हैं। और ये बांस्योड़ा का त्यौहार कब मनाते हैं? भाद्र कृष्ण सप्तमी में मनाते हैं। हिंदुओं की बात नहीं कर रहा दोस्तों, सिंधियों की। सिंधी समाज के लोग बांस्योड़ा का त्यौहार बड़ी सातम यानी थदड़ी को बनाते हैं। आगे है दोस्तों चालीहा महोत्सव। ये है 16 जुलाई से 24 अगस्त। चालीहा महोत्सव कब मनाते हैं दोस्तों? 16 जुलाई से 24 अगस्त। आगे है असु चंड पर्व। ये आता है दोस्तों फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को मनाते हैं दोस्तों। क्यों? समझ में आया क्या? मतलब होली के एक दिन पहले। आगे है झूलेलाल जयंती जिसे कहते हैं चेटी चंड। क्या कहा जाता है दोस्तों? चेटी चंद। और झूलेलाल जी की क्या जागे? चैत जागे। तो झूलेलाल जी कौन से माह में दोस्तों? चैत माह में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सिंधियों को त्यौहार समझ में आए होंगे। आगे है जैन समाज के त्यौहार। कौन से समाज के? जैन समाज के। पहला है दोस्तों सुगंध पर्व। दोस्तों ये तेजादशा के दिन मनाई जाती है, मतलब भाद्र शुक्ल दशमी को। सुगंध पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों? भाद्र शुक्ल दशमी को। आगे है दोस्तों महावीर जयंती। महावीर जयंती आती है दोस्तों चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ध्यान रखना महावीर तो आती है शुक्ल पक्ष में और ऋषभदेव आती है कृष्ण पक्ष में। दोनों में कन्फ्यूजन होता है इसलिए पहले ही बता देता हूँ। महावीर जयंती आती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। आगे है रोट तीज। दोस्तों रोट तीज तभी आती है जब अपन बड़ी तीज का त्यौहार मनाते हैं भाद्र शुक्ल तृतीया। बस ध्यान रखना उसमें कृष्ण पक्ष था और इसमें शुक्ल पक्ष है। ठीक है दोस्तों। आगे है पड़वा ढाक। पड़वा ढाक कब मनाते हैं दोस्तों? आश्विन कृष्ण की एकम को। कब मनाते हैं दोस्तों? आश्विन कृष्ण एकम को। और कौन मनाते हैं? दिगंबर जैन मनाते हैं। आगे है ऋषभदेव जयंती। दोस्तों ऋषभदेव जयंती आती है अपनी चैत्र कृष्ण नवमी को। दोस्तों ऋषभदेव जयंती कब आती है? चैत्र कृष्ण नवमी को। आगे है पर्युषण पर्व। दोस्तों पर्युषण पर्व आता है भाद्र माह में। पर्युषण पर्व कब आता है दोस्तों? भाद्र माह में। ठीक है दोस्तों। आगे है दशलक्षण पर्व। कौन सा पर्व? दशलक्षण पर्व। ये दोस्तों चैत्र भाद्र और माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है चैत्र भाद्र और माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक कौन सा त्यौहार मनाते हैं दोस्तों? दशलक्षण पर्व। और ये दशलक्षण पर्व है किसका? जैन समाज का। ठीक है दोस्तों। त्यौहार हिंदुओं के इजी थे। सिख ईसाई धर्म इनके त्यौहार कम है, लेकिन एक से दो बार आप अगर इन्हें देखोगे
तो आपको ये याद हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेगा, जितनी बार चाहे आप उसे देख सकते हो दोस्तों। आगे है अपने मुसलमानों के त्योहार। सॉरी दोस्तों, कौन से त्योहार? मुसलमानों के। दोस्तों मुसलमानों के त्योहार याद करने से पहले इनके महीने अपन को याद होने चाहिए। तो दोस्तों याद कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। पहला इनका महीना आता है मुहर्रम। पहला कौन सा आता है? मुहर्रम। याद करो, पहला मुहर्रम। 2 नंबर पे याद करो सफ़र। कौन सा? सफ़र। याद रखो दोस्तों, मुहर्रम पे आप सफ़र में जा रहे थे। मुहर्रम पर आप सफ़र में जा रहे थे और रास्ते में आपको कौन मिला? रबीउल अव्वल। कौन मिला? रबीउल अव्वल। रवि अकेला नहीं था, उसके साथ शानी भी थी। मतलब चौथा महीना कौन सा आ जाएगा? रबीउल शानी। 2 महीने और 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। 4 महीने तो आपको याद हो गए होंगे। पहला तो मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल और चौथा रबीउल शानी। 5वां महीना है दोस्तों जमादिउल अव्वल और छठा है जमादिउल शानी। दोस्तों पहला मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल शानी, फिर 5वां जमादिउल अव्वल और छठा जमादिउल शानी। दोस्तों फिर 3 एक साथ याद रखना, रज्जब, शाबान और रमजान। रमजा मेरी जान, वो बोलेगी नो। मतलब 9वां महीना कौन सा आएगा दोस्तों? रमजान। आपने किसी को जाके बोला रमजा मेरी जान, वो बोलेगी नो। तो रमजान 9वां महीना कौन सा है? रमजान। 7वां महीना कौन सा है? रज्जब। और 8वां महीना कौन सा है? शाबान। दोस्तों 10वां महीना है शव्वाल, 11वां है जिलकाद और 12वां है जिलहिज। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको महीने याद हो गए होंगे। नहीं हुए तो ध्यान रखना, पहला, 9वां और 12वां तो ज़रूर याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे मुसलमान के पहले त्यौहार पे। पहला त्यौहार है दोस्तों इनका मुहर्रम। दोस्तों मुहर्रम कब मनाते हैं? ये मुहर्रम माह की 10 तारीख को मनाते हैं दोस्तों। इस दिन क्या निकालते हैं? ताजिया। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों राजस्थान पुलिस में कि हिजरी संवत का प्रथम माह कौन सा होता है? मुहर्रम। ताजिया कब निकालते हैं? मुहर्रम को निकालते हैं। कितनी तारीख को निकालते हैं दोस्तों? 10 तारीख को। ठीक है, चले आगे। दूसरा है ईद उल मिलादुन्नबी। दोस्तों इसे ही कहते हैं 12 बफ़ात। क्या कहते हैं? 12 बफ़ात। ये दोस्तों मनाते क्यों हैं? क्योंकि इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 12 बफ़ात को। 12 बफ़ात को ये क्या मनाते हैं? ईद उल मिलादुन्नबी। और महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल की 12 तारीख को। कौन से महीने की? रबीउल अव्वल की। कितनी तारीख को? 12 तारीख को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने ईद उल फितर। ईद उल फितर, इसे मीठी ईद कहते हैं दोस्तों। इस दिन सिवैया बनाई जाती है, इसलिए सिवैया ईद भी कहा जाता है इसे। और ईद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खुशी। क्या होता है? खुशी। ये आती कब है? शव्वाल माह की प्रथम तारीख को आती है दोस्तों। मीठी ईद कब आती है? शव्वाल माह की प्रथम तारीख को आती है दोस्तों। शव्वाल माह की प्रथम तारीख को। इसे ही बोलते हैं मीठी ईद, सेवैया ईद और ईद उल फितर। आगे है दोस्तों ईद उल जुहा। दोस्तों बकरा ईद। क्या बोलते हैं इसको? बकरा ईद। दोस्तों क्या बोलते हैं? बकरा ईद। इस दिन हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र की कुर्बानी अल्लाह को दी थी, इसलिए मुसलमान किसको काटते हैं? बकरों को काटते हैं दोस्तों। और बकरे कितने थे? 10। और उनको जब काटते हैं तो आवाज़ कैसी आती है? जिल हिज। यानी कि जिल हिज माह की 10 तारीख को बकरा ईद
मनाते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन तो अब आएगी दोस्तों। इस दिन मुबारक महल टोंक में किसकी बलि दी जाती है? ऊँट की बलि दी जाती है दोस्तों। तो पूछा जा सकता है मुबारक महल टोंक में ऊँट की बलि कब देते हैं? तो बकरा ईद को देते हैं दोस्तों। कब देते हैं? बकरा ईद को। और बकरा ईद आती कब है? जिलहिज माह की 10 तारीख को, क्योंकि जब बकरा कटेगा, वो भी कितना कटेगा? 10। तो उसका दिल कैसा करेगा दोस्तों? जिल हिज। आशा करता हूँ दोस्तों ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अपनी खुद की ट्रिक बनाई हुई है ये। आगे है शब्बे रात। शब्बे रात ये आती है शाबान माह की 14 तारीख को दोस्तों। इस दिन मुसलमान बोलते हैं सॉरी, यानी कि अपने भूल और पापों की माफ़ी मांगते हैं। तो शब्बे रात कब आती है दोस्तों? शय से शब्बे रात और शय से शब्बान माह की 14 तारीख को। और इस दिन मुसलमान अपनी भूल और पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं दोस्तों। आगे है शब्बे कदर। सभी कदर करते हैं अपनी जान की। और रमज़ान माह की 27 तारीख को ही क्या आता है दोस्तों? शब्बे कदर आता है। शब्बे कदर कब आता है? रमज़ान माह की 27 तारीख को। याद कैसे रखोगे? सभी कदर करते हैं अपनी जान की, और जान कितनी? 27। तो रमज़ान माह की 27 तारीख को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मुसलमान कुरान कब उतारते हैं? तो शब्बे कदर को ही मुसलमान क्या उतारते हैं दोस्तों? कुरान उतारते हैं। आगे नेक्स्ट त्यौहार है दोस्तों चेहल्लुम। कौन सा त्यौहार दोस्तों? चेहल्लुम। ये दोस्तों सफ़र माह की 20 तारीख को आता है, यानी कि मुहर्रम के 40 दिन बाद। याद रखना दोस्तों, चेहल्लुम कब आता है? मुहर्रम के 40 दिन बाद, या सफ़र माह की 20 तारीख को। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आए होंगे त्यौहार। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। मैं खुद भी आप जैसा ही एक हूँ। तो दोस्तों आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, और मैं नए नए वीडियो ट्रिक के साथ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।